सब तैयार हैं भागवत के उत्तर सुनने के लिए? जोश? नाश्ता नाश्ता नहीं किया है? कर लेंगे आज नाश्ता भगवत का हो रहा है। ठीक है ठीक है, तो आप लोग तो करके आए हो भागवत, आपने खाया खाना कि नहीं? वो खाना है तो वो प्रसाद होता है। प्रसाद? प्रसाद क्या होता है? प्रसाद क्या होता है? अगर भगवान को भोग नहीं लगता वो खाना होता है, जो भगवान को भोग लगता है वो प्रसाद बन जाता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, सिर्फ आपने बच्चों में सिर्फ आपने धोती कुर्ता पहना है, बाकी सब जीन्स पहन के आए हैं बच्चे हैं। तो एक बात बताओ, उनमें से कोई भक्ति नहीं करता, आप इतने छोटे हो क्यों भक्ति करते हो? इतनी छोटी उम्र में भक्ति क्यों करना शुरू किया आपने? किसने खालाई करी है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब हमें भक्ति के बारे में पता चले हमें तब से ही भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा पे इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान का तो फ्रेश फूल चढ़ते हैं, मर जाए में फूल थोड़ी करते हैं, इसलिए अभी अभी से भक्ति करो, अभी बचपन से भक्ति करो। हरे कृष्णा हरे बोल। भक्ति कैसे करें? यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, उन्हें भक्ति करनी है तो कैसे भक्ति करेंगे? हमें 5 चीजें करनी पड़ेंगी। अच्छा, भगवत गीता पढ़ना, तू भगवान की सेवा करना, कौन सी सेवा? प्रचार सेवा, भगवान का भोग लगाना सेवा, भोग बनाना सेवा। हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण का कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई साधु संगना, हरे कृष्ण हरे बोल। और प्रभु जी, जैसे भी आपने कहा कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो क्यों पढ़े हम भगवत गीता? जीवन का लक्ष्य पता लगेगा, कोई दुखी नहीं हुआ, वो हमेशा खुश रहता है, माला करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, भगवान का कीर्तन करता है, इसलिए वो दुख नहीं होता। जैसे अभी कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, तो हम मजे क्यों नहीं करें? भक्ति हमें क्यों करनी है? एक ही बार तो हमें ये जीवन मिलता है, वो भी इतनी योनियों के बाद। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर भी वो राधा कृष्ण को नहीं बसता, वो सीता राम जी को नहीं बसता, वो अपना मनुष्य जीवन नष्ट कर रहे हैं। हमें मनुष्य जीवन कितने मुश्किल से मिला है, आप इसे नष्ट मत करो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण हरे बोल। और भागवत प्रभु जी, आप कौन से देश में रहते हैं? आपके देश का नाम क्या है? भारत में। भारत थोड़ी ना, वो तो इंडिया है ना। इंडिया दैट इज भारत। भारत में रहते हैं आप? आपको कैसे भारत? भारत कैसे? भगवान विष्णु के भक्त भरत महाराज के नाम पे बड़ा वो करा रहे थे। पहले पूरे विश्व को भारत का राजा था, अखंड भारत। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं हम इंडिया ही बोलेंगे, भारत नहीं बोलेंगे। तो भारत बोलना चाहिए या इंडिया बोलना चाहिए? भारत। इन सब को बताओ कि भारत बोलना चाहिए। भारत बोलना चाहिए। अभी पीछे कुछ लोगों के प्रश्न है क्या? आप किसी का प्रश्न हो भागवत प्रभु से? माइक दे दीजिए उधर। कहाँ? किसको चाहिए? हरे कृष्णा। भागवत, हम भगवत गीता क्यों पढ़ें?
भगवद गीता क्यों पढ़े? जब हम तब हम एक मार्केट जाते हैं, वहाँ से एक बड़ा टॉय लेके आते हैं। उस टॉय के साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय का क्या उद्देश्य है। वैसे ही भगवद गीता हमारी जीवन की मैनुअल है। भगवद गीता हमें ये हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमें भगवद गीता सिखाती है। इसलिए भगवद गीता हमारे जीवन की मेहनत हुई ना। अच्छा, आप इस संसार को क्या कहते हैं? इस संसार को क्या कहते हैं आप? इस संसार को दुखों का घर। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। मामुपेते पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नापनोति महात्मानः सिद्धिं परमं गतः। इसका मतलब जो योगी मेरी भक्ति में लगा रहता है और मुझसे प्रेम करता है, वो इस जीवन के अंत में मेरे धाम आ जाता है। वो दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। प्रभु जी, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा सभी ऑडियंस के लिए, जितने भी भक्त आपके सामने बैठे, आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? लास्ट मैसेज आपका। क्या सिखाना चाहते हैं सबको कि आज से रोज क्या उनमें बदलाव लाएंगे? अरे संसार में रहने के चक्कर में क्यों पड़े हो? धाम चलो धाम, वैकुंठ चलो वैकुंठ। अच्छा, किसी का प्रश्न हो पीछे? पब्लिक से किसी का? उधर माइक दीजिए ना। भागवत लोग कहते हैं एक ही जीवन है, मजा करो, क्या ऐसा है क्या? नहीं, एक जीवन नहीं है, मैं दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत श्लोक सुनाता हूँ। सुनाओ। चाकस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य। इसका मतलब जिसने जन्म लिया है उससे मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में निश्चित है। इसलिए एक जीवन नहीं है, हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मजा मत करो, नहीं तो सजा मिलेगी, सजा। जैसे आप कर्म हरे करेंगे, कृष्ण। आपको वैसा ही कर्म, आपको वैसा ही शरीर मिलेगा। इसलिए भगवद गीता के अनुसार ही कर्म करो। हरे कृष्ण, हरि बोल। जी, आप पूछिए। हरे कृष्ण। अहम ने रावण का वध किया, भाविका बेटी ने भी ये बताया है ना, कि अहम के चक्कर में रावण का भी वध हुआ। भगवत गीता हम पढ़ चुके हैं और काफ़ी बार कोशिश करते हैं कि हम उसको अपने जीवन में उतारें, लेकिन जब भी मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ उसमें सिर्फ कृष्ण का अहम दिखता है। इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे? सिर्फ मैं हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं, पूरी सृष्टि मेरे से ही चलती है, और जिस चीज़ में अगर अहम है, मैं है, तो उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें? इस पे प्लीज अपनी दृष्टिकोण बता दें। देखिए, बहुत सरल है। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए बिल गेट्स ही है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। अगर वो ये कहें कि मैं इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक हूं, तो वो अपना परिचय दे रहे हैं, उसमें अहंकार नहीं आता। समझ रहे हैं? एक होता है आइडेंटिटी, मतलब मैं से क्या होता है, आइडेंटिटी पता लगती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे आप ही हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं और आप कहें, आपसे पूछें आप क्या करते हैं, और आप कहेंगे कि मैं तो फला कंपनी में जॉब करता हूं, तो आपको इस दृष्टि से नहीं देखा जाएगा कि अरे आप में तो बड़ा अहंकार है, आप कह रहे हो मैं तो जॉब करता हूं। अरे आप अपनी आइडेंटिटी बता रहे हो।
इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, अहम मतलब मैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं सबका प्रभु हूं, सबका मालिक हूं, अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है। हाँ, दो चीजें होती हैं, एक क्या है, तो मान लो एक अगर हम ऐसा कहें कि भाई मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, जो नॉर्मल साधारण लोगों के लिए है, उनमें अहंकार हो सकता है, परंतु जब परम भगवान ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि के मालिक है ही वो तो अपना परिचय दे रहे हैं, तो परिचय देने में अहम नहीं है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से। हरे कृष्ण। हमें सात्विक भोजन क्यों करना चाहिए? हमें प्रसाद क्यों खाना चाहिए, वो ऐसा पूछा है। प्याज भी तो खा सकते हैं, मतलब सात्विक भोजन ही क्यों करना है? नहीं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, क्योंकि प्याज लहसुन में पाप होता है, वो पाप जो भगवान को भोग लग जाता है, वो प्याज लहसुन नहीं होता उसमें। तो प्याज लहसुन नहीं खाना फिर? ना, क्यों? भगवान कहते हैं भक्त को कभी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो आप क्या खाते हो फिर? मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, मैं भगवान का प्रसाद खाता हूँ। क्योंकि जैसा खाओगे हम वैसा ही रहेगा मन। तो और किसी का प्रश्न है क्या? उधर उधर प्रणाम। मेरा एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, मृत्यु असंभव वो तो पुनर्जन्म की भी व्यवस्था अपने सनातन धर्म में, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे पुनर्जन्म चाहिए, लेकिन आप लोगों के जैसा, उसके लिए मुझे क्या करना है? देखिए, उसके लिए बहुत साधारण है, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, उसको जीवन में लगाइए। और अगर आप, और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यम यम आपी स्मरण भावम त्यजंत अंत कलेवरम, जिस जिस प्रकार का आपका अंत समय में भाव होगा ना, उसी प्रकार का आपका अगला जन्म निर्धारित हो जाएगा। आप कह रहे हैं मुझे अगला जन्म इस तरह का चाहिए, मतलब यहाँ पे बचपन से, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप बचपन से भक्ति करते हो, उसमें क्या होता है, दो चीजें होती है। बचपन से अगर हम भक्ति करते हैं और भक्ति करते पूरे जीवन में भक्ति करते रहते हैं, तब जाके हम अंत समय पे याद कर सकते हैं भगवान को। तब जाके क्या हो सकता है कि हाँ, या तो हमारी मोक्ष हो जाए, भगवान के धाम चले जाए, वैकुंठ चले जाए, या फिर अगर हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है, उसको योग भ्रष्ट कहा गया है भगवत गीता में, अगर भक्ति अधूरी रह जाती है तो हमें ऐसे परिवारों में, वैष्णवों के घर में जन्म मिलता है। तो आप इस जन्म में भी भगवत गीता के अनुसार चलिए, जो हमने कोर्स दिया है, कोर्स को सुनिए और देखिए अब आपका होगी मनोकामना पूरी। एक शॉर्ट में पूछिए। हरे कृष्ण। મારે ક્વેશ્ચન એ છે સર કે દુનિયામાં 33 કરોડ દેવતા છે, તો ભગવાન કોણ છે? देखिए, कोटि जो शब्द है 33 कोटि, इसके दो अर्थ हैं, एक होता है कोटि करोड़, एक होता है कोटि प्रकार। तो जो 33 करोड़ है उसको यहाँ पे ग्रहण नहीं करना है, किसी भी चीज का ग्रहण संदर्भ और प्रसंग के साथ होता है। जैसे अभी हमने बोला कि भागवत यहाँ पर आए, तो यहाँ संदर्भ क्या है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो भागवत आए मतलब यहाँ भागवत पुराण की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक व्यक्ति विशेष है, एक बालक है जिसका नाम भागवत है। इसी प्रकार 33 कोटि में जो ग्रहण होगा कोटि में, वो प्रकार का होगा, ना कि करोड़ का। कई वर्षों तक ये भ्रम हमारे यहाँ घूमता रहा कि 33 करोड़ देवी देवता, तो 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवी देवता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए, लास्ट। वैसे अंकल जी ने बोली है कि जैसे मोक्ष प्राप्त नहीं करना है और भगवान की भक्ति के लिए पुनर्जन्म लेना है, तो वैसे आपने आंसर तो उसको दिया है। तो मुझे ये जानना है कि ये जैसे अपने भक्ति करते हैं, लेकिन जो जीवन है उसके मोह माया में फंसे रहते हैं, और वो भी जरूरी है मोह माया में, क्योंकि जो पारिवारिक जीवन है वो भी जीना है। तो पारिवारिक जीवन के साथ में भक्ति कैसे करें? देखिए, बहुत साधारण है, हम ये नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ दो, ये हम ये नहीं कह रहे। देखिए, एक तो होता है व्यक्ति जो आर्मी में लड़ रहा है,
ठीक है आर्मी में लड़ रहा है, परंतु एक व्यक्ति होता है जो सिटीजन है। हम ये नहीं कहते कि जो आर्मी में लड़ रहा है वही देशभक्त है, वो भी देशभक्त हो सकता है। जो सिटीजन एक अच्छा सिटीजन रहेगा वो भी देशभक्त हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि आपको पूरी तरह ऐसे ही होना पड़ेगा और मतलब पूरी तरह आना ही पड़ेगा, नहीं, आप अपने जीवन में रहिए, अपने परिवार में रहिए, अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिए, परंतु अपने जीवन के अंदर श्रीमद् भगवत गीता को जोड़िए। ये योग का सिद्धांत है, योग का अर्थ होता है जोड़ना, जैसे कहते हैं 2 से 2 का योग करो, तो जोड़ो। तो आपको इसको भगवत गीता को जीवन में जोड़ना है। जब जुड़ेगी तो अपने आप जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगी और आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। परंतु ये जीवन हमेशा अपने मन में लेके चलिए कि हाँ एक समय ऐसा आएगा, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम सब बताया गया है शास्त्रों में कि एक समय ऐसा आना चाहिए जीवन में कि जब बस अब हो गया, अब केवल भक्ति करें। परंतु जब तक अपनी जिम्मेदारियां जो भी आप पूरी कर रहे हैं आप करिए, उनको भी आप आध्यात्मिक रूप से ही निभाइए, अपने जीवन में भगवत गीता को पालन करिए। जैसे एक चीज मैं यहाँ ऐड करूंगी, आप जैसे सीए हैं तो आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो भक्ति मतलब ये नहीं होता कि स्पेशली आपको कोई टाइम निकालना है। ऑफिस में बैठे हैं, बैठे बैठे भगवान जी का नाम ले लीजिए। एज वुमेन सब वुमेन की कंप्लेन होती है कि हम सुबह उठते हैं और जाकर रात को टाइम मिलता है थोड़ा सा, तो आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते भगवान जी का नाम ले लीजिए। तो आई थिंक ये बेस्ट है कि आप कोई भी काम कर रहे हो उससे भगवान जी से जोड़ देंगे तो वो भक्ति हो जाएगी। आप खाना बना रहे हो तो वो भक्ति हो जाएगी। एक अंतिम प्रश्न। जय श्री कृष्ण। मुझे बहुत गुस्सा आता है, गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हैं? आई थिंक सबसे पहले तो ये आपको पता है कि आपको गुस्सा आता है, ये बहुत अच्छी बात है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली पहले तो भगवान जी का नाम लीजिए, और जब भी गुस्सा आए ना आप जोर जोर से श्री राधे या जो भी भगवान जी की आप पूजा करते हैं जोर जोर से उनका नाम लीजिए, गुस्सा हट जाएगा। ये एज आध्यात्मिक रूप में हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और सेवा करनी पड़ेगी, तब हमारा जीवन कंट्रोल होगा। वो पाप होता है, हमें पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो यमदूत लेंगे और रस्सी से बांध के